हेलो गाइस, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ऑन लीव का नेक्स्ट पार्ट। बट एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, मतलब मैंने अच्छे से पहले एक्सप्लेन नहीं किया था, बट अब मैं बोल रही हूँ। जो आरुषि होती है ना, उसका ओरिजिनल नाम आराध्या होती है, बट उसने अपना नाम और आयुषी का नाम मिक्स करके अपना नाम आयुषी रखा था, जो उसका सेलिब्रिटी नेम है। तो मैं आराध्या बोलूँ या फिर आयुषी, एक ही इंसान को समझ लेना आप। ओके, बैक टू द स्टोरी। हम देखते हैं कहानी कुछ दिन बाद का, मतलब वो जो मीटिंग था उसके बाद वो चारों जब मिले थे, देन उनके घर में है वो जो सिड एंड अभी है। उनके पापा मतलब घर में नहीं रहते ज़्यादा, उनकी मॉम रहती है जो कि सिड की स्टेप मॉम है, बट वो बहुत ही अच्छी है। और ये सीन कुछ दिन बाद का है, और उस दिन मतलब शगुन ने बोला था कि वो खाना बनाएगी एंड वो सबके लिए खाना बनाती है। मतलब उसकी कुकिंग स्किल अच्छी थी, बट उतनी अच्छी नहीं, मतलब सबको पसंद आ जाए ऐसा नहीं खाना बना पाती थी। हम सीन देखते हैं डाइनिंग टेबल का, जहाँ पर सबको वो खाना सर्व कर रहे थे सर्वेंट्स, एंड वहाँ पर शगुन बैठी हुई थी सबका ओपिनियन सुनने के लिए। उनकी मम्मी जी, मतलब अनमोल जी हमारी, वो बोलती है बहुत अच्छा खाना बना है, बट वो मतलब ऐसा ओवर बोल रही थी, उनका खाना इतना भी अच्छा नहीं था। सभी तारीफ करते हैं, बट जो आरू थी वो तारीफ नहीं करती, बिल्कुल भी तारीफ नहीं करती, उल्टा मतलब वो जितना अच्छा था खाना खाने लायक था, बट वो बोलती है एकदम मतलब बहुत ही खराब खाना है, एकदम कड़वा सा लग रहा है। और वो खाना नहीं खाती, और उसके बाद वो मतलब उठ के चली जाती है डाइनिंग टेबल से। उसके बाद शगुन टेस्ट करके देखती है, खाने लायक था, उतना भी खराब नहीं था जितना उसको आयु ने बोला था। सीधा शगुन को तो समझ आ रहा था इसका गुस्से का मतलब क्या है, बट वो जो दो और इंसान बैठे थे टेबल में, उन दोनों को कुछ भी नहीं समझ में आता है। मतलब क्यों गुस्सा है, ऐसे क्यों बात कर रही हो, वो ऐसी तो नहीं है, मतलब वो झूठी तारीफ भी कर लेती थी किसी किसी को खुश करने के लिए, वो इतनी कैसे बदल सकती है, ये उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद शगुन और सिड जो है अपने कमरे में होते हैं, और शगुन मतलब इनसिक्योरिटी में पूछने लगती है सिड से कि क्या खाना इतना ख़राब था। आई नो मेडिकल स्टडीज़ की वजह से मैं खाना उतना नहीं बना पाती थी, बट मैंने सीखा था, मेरा खाना इतना भी ख़राब नहीं होता यार। सिड लैपटॉप में काम कर रहा होता है, और वो बोलता है कि नहीं यार, तुम्हारा गाना इतना भी खराब नहीं था, बट समझो ना, वो तुमको इतना नहीं पसंद करती, दैट्स वाई वो बोल गई। बट तुमने तब आई शगुन बोलती है कि तुमने जैसे इसका कैरेक्टर बताया था मेरी देवरानी की, वो तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा रूड है मेरी तरफ। सी इज सच अ रूड पर्सन। काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट्स के साथ बोल रही थी शगुन, और सीरीज को समझ रहा था, और उसके बाद वो उसको कंफर्ट करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं आयु बैठी हुई थी अपने बेड पर, और सामने अनमोल खड़ी हुई थी उसकी सासू माँ, और वो बोलती है तुम ऐसे बदतमीजी से क्यों बात कर रही हो, तो वो तुम्हारी भाभी है, ऐसे नहीं बात करते हो, और वैसे भी वो तुम्हारी भाई की लाइफ पार्टनर है, उसके साथ ऐसे इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हो। ये बोल के डांटने लगती है उसे। जो आयु होती है ना, वो चुपचाप डांट सुन रही थी और मन में बोल रही थी मेरी आयुषी की जगह लेने की कोशिश करेगी तो मैं उससे गुस्सा भी ना दिखाऊं, ये बोल रही थी। और ये भी सोच रही थी मन में कि उसने मेरे हस्बैंड को भी सड्यूस करने की कोशिश करी, और मैंने उसके खाने को खराब बोल दिया तो मैं बुरी हो गई। ये सोचते सोचते अपनी मुंह बनाने लगती है आयु। अपने माम को टोकते हुए यहाँ पर अभी टपक जाता है, और बेशर्मा की तरह बोलने लगता है मेरी वाइफ इतनी दिनों बाद वापस आई है, क्या मैं थोड़ा सा टाइम नहीं डिजर्व करता। आप दोनों ही गप्पे लड़ाने लगो बस, मैं कोई नहीं हूँ। अनमोल बहुत जोर से बोलती है तू चुप कर। ये अभी को बोला था उसकी तरफ घूमकर, उसके बाद फिर से वो जो आरू की तरफ फिरती है एंड बोलती है बड़ों के साथ अच्छे से बात करा करो, ओके। तुम्हें मैंने बच्ची थी तब से मैंने तुम्हें बड़ा किया है, और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी ऐसी हो जो अपने बड़ों को रिस्पेक्ट ना करना जाने। और ये बोल के गुस्से में चली जाती है। फिर जो अभी होता है खड़ा था, वो बेड में जाके मतलब गुलाटी मार के बैठ जाता है, लेट जाता है एक्चुअली, और बहुत ही फ्लर्टी अंदाज में बोलने लगता है क्यों आरू जी, सही किया ना, भगा दिया मम्मी को, अब आप ठीक है ना, नहीं डांटेंगी अभी। आरू कुछ नहीं बोलती, थोड़ा सा मुंह बनाती है और वहाँ से एक टेबल में चली जाती है, स्टडी टेबल में, और उसमें कुछ लिखने लगती है। दूसरी तरफ से अभी लेटे लेटे उससे बात करने लगता है, बट आरू कुछ भी जवाब नहीं देती उसे, मतलब बात कम कर रहा था, फ्लर्ट ज़्यादा कर रहा था। तभी आरू बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और पूछने लगती है क्यों, क्या ऐसा। ये सुन के हमारी अभी को तो कुछ भी समझ में नहीं आता
कि किस बारे में बात कर रही है उसकी प्यारी सी वाइफी। और वो पूछता है क्या किया मैंने। तब वो बोलती है, जो आरू होती है वो बोलती है कि तुम्हारा चक्कर चल रहा है ना किसी के साथ। तो अभी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है तुम्हें ये बात किसने बोला। और बहुत ही दुखी मन से बोलता है कि भले ही तुम मेरे साथ अच्छे से नहीं रहती, ना ही मेरे साथ अच्छे से बात करती हो, बट मैंने कभी भी तुम्हें चीट करने के बारे में नहीं सोचा। और अगर तुम्हें लगता है ना कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ तो सुन लो, मैंने बचपन से लेकर आज तक सिर्फ तुमसे प्यार किया है और किसी की तरफ आँख उठाकर भी कभी नहीं देखा मैंने। ये सुन के आरू थोड़ा सा शॉक हो जाती है एंड उसके बाद थोड़ी देर ऐसे ही बैठी रहती है। उसके बाद अलमीरा से अपने टॉवल निकल के बाथरूम चली जाती है और वहाँ पर सोचने लगती है इस बारे में। दूसरी तरफ अभी भी दुखी मन से रूम से बाहर निकल जाता है अपनी छत पर। छत पे जाकर अभी याद करने लगता है कि बचपन में कैसे वो दोनों खेलते थे, हस्बैंड वाइफ बनकर, मतलब खेलते हैं ना घर घर, वैसा खेलते थे। तो तब हमेशा वो उसका हस्बैंड बनने का जिद करता था। उसके बाद उस दिन के बारे में सोचता है जहाँ पर आरू की मॉम डैड की डेथ हो गई थी और उसके बाद वो आई थी उनके घर पहली बार। ये सुन के उसे दुख तो हुआ था कि उसके पेरेंट्स अभी नहीं रहे, बट ये सुन के वो खुश भी हो गया था कि आरू अभी उनके साथ ही रहेगी। और वो रोने लगता है, मतलब आवाज़ तो नहीं करता है बट आंखों से आंसू निकल रहे थे उसके। ओके, मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया है, तो पसंद आया तो लाइक करना। अगर किसी को मेरी स्टोरीज पसंद है तो उसको शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना आगे के लिए। आई होप मैं अच्छा कर पा रही हूँ।